एवरीवन, मैं हूं आपके साथ इस्मा शौकत और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बदलती सूरत हाल के हवाले से। मशरिक वस्ता में तेज़ी से बदलते हुए इस खतरनाक सूरत हाल पर बात करेंगे जहां ईरान, अमेरिका और इसराइल आमने सामने आ चुके हैं। फिर हम बात करेंगे कुवैत में अमेरिकी फौजी तैयारे जो गिरे हैं, सऊदी अरब की रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ है, ईरान ने बहरीन में अमेरिका अहदाफ को निशाना बनाया है, जबकि लिबनान और इसराइल के दरमियान भी जंग शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बात करेंगे एक एक टॉपिक के हवाले से, तमाम खबरों का तफसीली जायजा लेते हुए तफसीलात आपको बताएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर काफ़ी चीज़ें जो है वो वायरल होते हुए दिखाई दे रही हैं। सुबह की अपडेट ताज़ा तरीन सबसे पहले अहम खबर जो सामने आई वो ये थी कि कुवैत में अमेरिकी फौजी तैयारे तबाह हुए हैं, और ये कोई एक तैयारा तबाह नहीं हुआ, बहुत से तैयारे तबाह हुए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुवैत के हवाले से। कुवैत के वजारत दिफा के तर्जुमान ने यह तस्दीक की है कि आज सुबह बहुत से अमेरिकी फौजी तैयारे गिरकर तबाह हुए हैं। ताहम तैयारे गिरने की वजूहात तो ताहाल वाज़िया नहीं की गई हैं, ना ही बताई गई हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि तमाम अमला उन तैयारों के गिरने में महफूज रहा है। फौरी तौर पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और अमले को बाहिफाजत अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि एक्स अकाउंट और सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुई है, जिसमें एक अमेरिकी F-15 तैयारा आग की शोलों में गिरता दिखाई दे रहा है। रूसी मीडिया के मुताबिक पायलट एजेक्ट करने में कामयाब रहा है और जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तो ये ताज़ा तरीन जो सबसे पहली अहम अपडेट आई थी वो कुवैत से आई थी कि आखिर तैयारे गिरे क्यों हैं। अब हम बात कर लेते हैं ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के हवाले से। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इजराइल ने ईरान पर हमला किया, ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और नुकसान बहुत हद तक बढ़ चुका है। तो बात करते हैं ईरान की। अमेरिका और इसराइल ने ईरानी सूबे यज़द और फारस पर हमले किए हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 2 दिन में यज़द में 27 अफराद जबकि सूबा फारस में 35 अफराद शहीद हुए हैं। मजमूई तौर पर 63 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के 48 अहम शख्सियात को मार दिया है और ईरानी मिलिट्री कमान मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। ये दावा उन्होंने एक्स अकाउंट पे किया है। ट्रंप ने पासदाराने इनकलाब की तनसीबात, ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, 9 बहरी जहाज़ और ईरानी बहरिया की इमारत को निशाना बनाने का भी दावा किया है। उन्होंने कहा है कि फ़ौजी ऑपरेशन अहदाफ के हसूल तक जारी रहेंगे। और सुबह को उनका रिसेंटली अगर एक्स अकाउंट पर ट्वीट की बात कर ली जाए तो उन्होंने एक पोस्ट की थी जिस पर यह कहा था कि ये जंग मैक्सिमम 4 हफ्ते चल सकती है। अब एक और बात बड़ी वायरल हुई है कि ईरान का मुज़ाकरात से जो है वो उन्होंने हामी भरी थी, लेकिन आपको हम एक कंफर्म बात ये बता रहे हैं कि अमेरिकी सदर की जानिब से कहा जा रहा था कि मुज़ाकरात की पेशकश जो है वो सामने आ रही है, लेकिन इस बात पर ईरान ने साफ इनकार कर दिया है। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह जो है उन्होंने ये ऐलान किया कि ईरान अमेरिका के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप के फैसलों ने मशरिक़ वस्ता को अफरा तफरी में धकेल दिया है। जिस तरीके की सिचुएशन नजर आ रही है, सोशल मीडिया पर भी ये खबर काफ़ी वायरल हुई थी कि जी मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी, तो ईरान ने इन तमाम चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया है। ईरान के जवाबी हमले की बात करें अगर बहरीन में अमेरिकी अहदाफ निशाना बनाएंगे। एक और अहम खबर, ईरान ने भी भरपूर जवाब दिया है इस चीज़ पर। बहरीन में अमेरिकी अहदाफ को निशाना बनाया गया। मनामा में अमेरिकी बहरिया के एक हेड क्वार्टर के करीब आग की इतलात जो है वो सुनने में आई। बहरिया के जो बहरीन की जो वजारत दाखिला है उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इस हमले में एक एशियाई शहरी जो है वो हलाक हुआ है। धुएं के स्याह बादल मीलों दूर तक दिखाई दिए और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल नजर आई। तो ये सारी सूरत हाल नजर आ रही है। एक अहम इसमें जो पेशरफ नजर आई उसमें ये था कि हिज़्बुल्लाह का जंग में शमूलियत का ऐलान। सूरत हाल अब संगीन नजर आ रही है क्योंकि लबनान के मुज़ाहमती तंजीम जो है हिज़्बुल्लाह वो भी जंग में शामिल होने जा रही है। हिज़्बुल्लाह ने ये ऐलान किया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर जो उन पर हमला किया गया वो इसराइल का इंतकाम था। इसराइल के शहर हिफा पर मिसाइल और ड्रोन जो हैं वो दागे गए हैं। हिज़्बुल्लाह का ये कहना है कि ये हमला दिफा और इंतकाम के तहत किया गया है। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने भी ये दावा किया है कि इन मिसाइलों को नकारा बना दिया गया है और बेरूत में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर भी बमबारी की गई है। तो लबनान पर जारी इसराइली हमलों में अमवात की अगर बात कर ली जाए तो अब तक की अमवात जो है वो 31 हो चुकी है, जबकि 149 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। ये सारी सूरत हाल अब तक की बताई जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं सऊदी अरब के हवाले से कि सऊदी अरब की एक रिफाइनरी अरामको का नाम आपने सुना होगा जो पाकिस्तान में भी है, उनके स्टेशन हैं,
اس پر ایک ڈرون حملہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. اپڈیٹس یہ بتائی جا رہی ہیں کہ سعودی عرب کے شہر میں ایک ریفائنری پر ڈرون حملہ کیا گیا, لیکن وہ حملہ کچھ زیادہ اسٹرانگ نہیں تھا, اس وجہ سے ریفائنری کو بند کر دیا گیا ہے. کوئی نقصانات کی یا اطلاعات ایسی کچھ سامنے نہیں آ رہی. حملہ اس وقت ہوا جب PNSC چارٹر جہاز پر پاکستان کے لیے تیل لوڈ کیا جا رہا تھا, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں ابھی آرامکو کے کافی اسٹیشن ہیں. تیل کی لوڈنگ کو جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا ہے. صورتحال قابو میں, اور محدود آگ لگی تھی اس پر بھی قابو پا لیا گیا ہے. کوئی جانی نقصان کی خبر جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آ رہی. اس ساری سچویشن میں ایک ورسٹ چیز یہ ہونے جا رہی ہے کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ نظر آ رہا ہے. ایران اور امریکہ اور اسرائیلی حملوں کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے ہوش ربا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. خلیج میں جو کشیدگی بڑھنے سے عالمی اکانومی پر اثرات مرتب ہونے کا خدشہ بھی بتایا جا رہا ہے. تو یہ کہا جا سکتا ہے جہاں یہ جنگ ایک جانی مالی نقصان دے رہی ہے تو وہیں امن و امان کو جہاں خراب کری تو وہیں نہ کہیں جو ہے وہ اکانومی پہ بھی بہت برا افیکٹ پڑے گا. ایرانی آرمی چیف کا ایک اہم بیان سامنے آیا. ایرانی آرمی چیف جنرل امیر حاتمی نے یہ کہا کہ ایرانیوں کو غلام بنانے کا خواب قبروں میں جائے گا. مطلب کہ وہ تو بڑا کلیئر ہے کہ بھئی ہم بتا لیں گے, ہم جواب دیں گے. انہوں نے کہا کہ ایران پہلے سے طے شدہ حکمت عملی کے تحت جواب دے رہا ہے, اور ڈرون, فضائی دفاع اور نیوی مکمل کوارڈینیشن کے ساتھ کام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. تو جناب یہ ساری صورتحال تھی, آج کی تازہ ترین کی اپڈیٹس تھیں ہم نے جو آپ کو بتائی ہیں. اور اس تمام سچویشن کو اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا ڈیپلی, اگر اس پہ بات ہم نے جس طرح سے کی ہے, تو ایسا لگ رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں یہ صورتحال جو ہے وہ تیزی سے ایک بہت بڑی علاقائی جنگ میں تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے. کویت میں امریکی طیاروں کا گرنا, ایران پر حملے, بحرین اور سعودی عرب میں جوابی کارروائیاں, حزب اللہ کی شمولیت, یہ سب اشارہ دے رہے ہیں کہ آنے والے دن انتہائی اہم اور خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اگر ان چیزوں کو نہ روکا گیا. آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جنگ مزید پھیلے گی یا سفارتی راستہ نکالنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا, اور انٹرنیشنل اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا, لائک بھی کیجیے گا, اور اپڈیٹ بھی رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.